एक केस जब आप OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हेड थे, तब आपने आपके दौर में केस हुआ था अमीर बलाच के का। और अभी हमें पता चला है कि उसमें जो गोगी भट्ट साहब तो आ गए हैं, पेश हो गए हैं। तो तीफी भट्ट साहब है, ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब, वो वहाँ पर दुबई में पकड़े जा चुके हैं। और उनको पकड़ने के लिए एक्सट्रेडिशन जो टीम थी, उसके DSP साहब थे, वड़िया साहब, वो वहाँ गए हैं और उन्होंने उनको वहाँ पर अरेस्ट किया है। ये अभी तक की उसकी सूरत हाल है। ये जो आपने इन्वेस्टिगेशन की थी भाईजान बलाज, अमीर बलाज केस की, ये किसके पैमाने क्या थे कि आपको जो, क्योंकि जिस बंदे को अक्यूज किया गया है, जो बंदा मेजर पार्टी की तरफ से यानी कि अमीर बलाज की फैमिली की तरफ से, वो वाकई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में था, गिल्टी था? ये हायर्ड असैसिनेशन का केस था और जिसमें प्लानर कोई और था, एग्जीक्यूशनर डिफरेंट थे और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन की सुपरविजन करने वाले अलहदा लोग थे। तो वो जो थे उनसे अरेस्ट करके यानी बैक ट्रैकिंग उसकी की गई। ऑफ कोर्स उनको पहुंचने के लिए हमें अलहदा टेक्निकल एविडेंस की ट्रेल से गुजरना पड़ता है कि आप CCTV कैमरास की फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैकिंग करते हैं, जियो फेंसिंग करते हैं, चीज़ें देखते हैं, उनमें और मशकूक चीज़ें देखी जाती हैं और फिर उसको हम देखते हैं कि पीछे हिस्ट्री में किस तरह की इनकी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ थी, उन सब को भी वॉच करना पड़ता है। फिर ह्यूमन एविडेंस भी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, वो हम पहुंच जाते हैं जो एक्चुअल एग्जीक्यूशनर है, जो है वहाँ तक। और फिर हम ट्रैक करते हैं उसकी इंटेरोगेशंस के थ्रू, इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू कि एक्चुअल प्लानिंग में किसने पार्टिसिपेट किया और कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये तमाम स्टेजेस जो थी वो जब हम उसको लीड कर रहे थे तो कोइंसिडेंटली वहीं पे उसी वक्त शूटर पकड़े गए और फिर हमने उसको ट्रैक करते करते गाड़ी भी बरामद की जिसमें वो लेके गया था उसको, और वहाँ पे जो की बरामद हुई और फिर उसके बाद जो जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे वो अनर्थ हुए। और जिसमें ये तीफी और गोगी जो है, ये जो कि मौके पे भाग गए थे उसके बाद,